जय हिंद दोस्तों, टू मैडमैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं क्षमा चाहता हूं कि इस वीडियो को लाने में इतनी देरी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार से इतनी देरी नहीं होगी। तो आज मैं बात करूंगा अपने बारे में मतलब अपनी स्पीशीज के बारे में। तो ह्यूमन स्पीशीज अर्थ पे लगभग 2 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी एंड आई विल लेट यू डिसाइड वेदर इट वाज अ गुड आइडिया और नॉट। तो इंसानों का बायोलॉजिकल नाम है होमो सेपियंस। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को ऑलरेडी से पता होगा, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हम अपनी तरीके के दिखने वाले पहले क्रिएचर्स नहीं थे जो इस धरती पर आए। होमो हैबिलिस एक प्रजाति जो लगभग 20 लाख साल पहले अर्थ पर आई थी और उसने टूल्स और फायर बनाना शायद स्टार्ट कर लिया था। फिर उसके बाद आए होमो हाइडेलबर्गजेनेसिस जिन्होंने 7 लाख साल पहले अपना घर और बार बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद लगभग 4.5 लाख साल पहले आए होमो निएंडरथैल्स जो लगभग कुछ हमारे जैसा यानी हम होमो सेपियंस जैसा ही सोचते थे, जैसे कि अपने मरे हुए साथियों को दफनाना या फिर ज्वेलरी पहनना, सजना संवरना और मे बी जॉइंट को अपने लेफ्ट वाले साथी तक पास करना। ओके, तो लगभग 15 तरह के ह्यूमन स्पीशीज रह चुकी है इंसानी इतिहास में, लेकिन अब सब खत्म हो चुकी है। होमो निएंडरथैल्स लगभग 30,000 साल पहले गायब हो गए थे और उसके बाद होमो फ्लोरियंस जिन्हें हॉबिट भी बोलते हैं वो लेटेस्ट 12,000 साल तक टिके एंड द लास्ट वन स्टिल स्टैंडिंग आर Homo sapiens. हाँ, अगर आपने नोटिस किया हो तो हम अभी भी हैं। और एक बैड न्यूज बताऊं, अभी हमारे एक्सटिंक्ट होने के दूर दूर तक कोई चांसेस भी नहीं है अनटिल अनलेस ये साला चमन चूतिया चाइना कोरोना वायरस प्रो मैक्स न लाए और या फिर ये साले भूखे नंगे इंसान अपनी ही प्लेनेट के क्लाइमेट न लगा दे और मे बी ये साले न्यूक्लियर वेपन्स आपस में ही किसी दिन इस दुनिया को तबाह ना कर दे। खैर, तो अब तुम सोच सकते हो लेकिन भाई बाकी के भाई लोग एक्सटिंक्ट कैसे हो गए, बस होमो सेपियंस ही क्यों बचे? ओके, फॉर एग्जांपल निएंडरथैल्स को लेते हैं। वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे, वो हमसे बिगर थे, उनका दिमाग भी हमसे ज्यादा था, तो वो कैसे एक्सटिंक्ट हो गए? बट गाइस, यू नो व्हाट, हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है, शब्दों से भरा हुआ एक मुंह। भाई लोग, ये वरदान सुंदर वचन सुनाने या बहन तुझे पता है ये करने के अलावा भी बहुत काम आता है, जैसे कि लोगों या चीजों को ऑर्गेनाइज करना, प्लानिंग बनाना, ऑर्डर देना, डिस्कशन करना, etc। तो लगभग 45,000 साल पहले निएंडरथैल्स यूरोप में बैठकर मस्त चिल कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद अफ्रीका से हम यानी कि इंसान यानी कि होमो सेपियंस यूरोप की तरफ रवाना हुए और फिर कुछ हजार साल बाद ही वहां से निएंडरथैल्स का नामो निशान गायब होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इसका मतलब हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम एकजुट हो सकते हैं, तो फाइनली हम समाज बना सकते हैं और शायद इसीलिए आज हम जिंदा हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू द पास्ट, होमो सेपियंस बंजर जमीन, खराब मौसम और जंगली जानवरों से लड़ते हुए, मौत को चकमा देते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्हें पता था कि कौन सा फ्रूट खाने लायक है और कौन सा जहरीला है। वो याद रखते थे रास्तों को, जगहों को, और उन्होंने हथियार बनाना भी स्टार्ट कर दिया था, आपस में लड़ने के लिए नहीं बल्कि शिकार करने के लिए। और फिर कुछ हजार सालों तक ये सब चलता रहा। बट देन दे डेवलप्ड एग्रीकल्चर और फिर बहुत तेजी से सब कुछ चेंज होने लगा, जैसे कि हे भगवान, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, ये बदल गया अगर तूने मेरा खाना लिया तो तू मर जाएगा। फिर ये बदल गया, तू मेरा खाना ले ले लेकिन इसके बदले तू मुझे 150 रुपया देगा। ओके, दैट मीन्स हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद सीमाएं बनने लगी, देश बनने लगे, सोसाइटीज बनने लगी और फिर उन सोसाइटीज में अजीब अड़ियल अतरंगी लोग रहने लगे। ठीक है, मेरे बारे में शायद इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि हम लैंग्वेजेस जानते हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और हम कम्युनिकेट कर सकते हैं तो हम मिथ फैला सकते हैं और अगर तुम मिथ फैला सकते हो तो मेरे दोस्त तुम दुनिया पर राज कर सकते हो। और आपको पता है कि आज तक का सबसे बड़ा मिथ कौन सा बना? क्लिंग क्लिंग, यस, मनी। अगर तुम मुझे सही अमाउंट में ये कागज दोगे तो हाँ, मैं तुम्हें माल दूंगा। कम ऑन यार, नॉट दैट वन। तो अगर तुम लैंग्वेज नहीं बोल सकते तो तुम ऐसी चीजें नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट लैंग्वेज इज द गेटवे टू सिविलाइजेशन एंड नाउ वी होमो सेपियंस रूल द फकिंग वर्ल्ड। बट ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एक टाइम ऐसा आया था कि जब इस पूरी दुनिया में बस
3,000 से 10,000 तक ह्यूमंस बचे थे, यानी कि ह्यूमन स्पीशीज काम तमाम के कगार पे थी। बट रीज़न जो भी हो, हम सरवाइव कर गए और आज चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, हम अभी जिंदा हैं, और वो भी इन इनफ अमाउंट। हमें 2 लाख साल लग गए पहले 100 करोड़ होने में, जो 1804 ईस्वी में था। फिर उसके 127 साल बाद यानी कि 1927 में हम 200 करोड़ हो गए। फिर उसके 32 साल बाद यानी कि 1959 में हम 300 करोड़। फिर उसके 15 साल बाद यानी कि 1974 में हम 400 करोड़, और फाइनली 2007 में 700 करोड़। एंड यू नो व्हाट, द नंबर्स आर स्टिल काउंटिंग। और अब देखो, हम महान शक्तिशाली इंसानों को, हमने खतरनाक से खतरनाक डिजीज को खत्म कर दिया। हमने धरती पर अविश्वसनीय इमारतें बना दी। हमने अपने आविष्कारों के जरिए एक जादुई दुनिया बना दी। हमने दूसरे एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर भी झंडे गाड़ दिए। तो टिल नाउ वी हैव रीच्ड सो फार। कभी कभी मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, शायद आज से कई हजार साल बाद का, कि मैं एक डेजर्ट में खड़ा हुआ हूँ और वहाँ धूल से ढका हुआ मुझे किसी का चेहरा सा पड़ा हुआ दिखाई देता है, और साथ ही में 2 पिलर खड़े हैं जो कि पत्थर के हैं, और देखने से लगता है कि जैसे ये किसी के पैर हों, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हवा बहुत जहरीली और बहुत काली है। और उन पत्थरों पर लिखा हुआ है कि हम थे महान शक्तिशाली इंसान जिन्होंने गैलेक्सीज को कॉन्करर करने के चक्कर में अपने ही प्लेनेट को खो दिया, और अब हम इंसान अपने अंत के नजदीक हैं। हमारी प्रजाति लगभग खत्म होने वाली है, बस कुछ लोगों के अलावा जो कि कुछ स्पेसशिप्स पर बसे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि सिर्फ ये मेरा एक एहसास ही हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 1977 में यूएस के 39th प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक वॉयेजर मिशन लॉन्च किया था, जो कि एक 1 वे मिशन था। आज उस मिशन को 43 इयर्स हो चुके हैं, और वॉयेजर 1 अभी भी हमसे 38,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दूर की ओर जा रहा है। आज हमारे वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम को पार कर लिया है, और वो गैलेक्टिक प्लाज्मा के थ्रू इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। जिमी कार्टर ने कार्ल सागन की मदद से उस प्रोब में एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा था, और वो मैसेज कुछ इस तरीके से था। हेलो, मैं हूँ यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट जिमी कार्टर, और ये एक छोटे और बहुत दूर की दुनिया से आया हुआ आपके लिए एक तोहफा है, जिसमें हमारी दुनिया के साइंस के, हमारी हिस्ट्री के, हमारी फीलिंग्स के, हमारी पिक्चर्स के, हमारे म्यूजिक के कुछ हिस्से हैं। हम होमो सेपियंस अपने टाइम को सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपके टाइम तक जी सकें, और हम आशा करते हैं आज हम जिन मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन्हें एक दिन सॉल्व करके हम भी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन की कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। ये मैसेज हमारी होप, हमारी डिटर्मिनेशन, हमारी अच्छाई और दोस्ती का एक सबूत है इस अविश्वसनीय, खूबसूरत और विशाल ब्रह्मांड के लिए। अगर हम अपने इस मैसेज में कुछ और लाइन्स इंक्लूड कर पाते तो हम अपने ब्रह्मांड के दोस्तों को अपने बारे में और अच्छे से बताते, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताते, हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताते, हम अपने गहरे और रोमांचक इतिहास के बारे में बताते। अर्थ पर लाइफ लगभग 400 करोड़ साल पहले स्टार्ट हुई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। फिर उसके बाद लाइफ ने अपनी फॉर्म चेंज करी। फिर उसके बाद डायनासोर्स आए जिन्होंने हमारे ग्रह पर लगभग 15 करोड़ साल तक राज किया। फिर वो भी खत्म हो गए, प्रोबेबली एक एस्ट्रॉइड की वजह से। फिर उसके बाद डाइवर्सिटी ने दोबारा जन्म लिया, और फिर 20 लाख साल पहले फर्स्ट ह्यूमन स्पीशीज ने जन्म लिया जिसका नाम था होमो हैबिलिस। फिर उसके बाद लगभग 15 तरह की ह्यूमन टाइप स्पीशीज होने के बाद at last who survived? Yes, we humans, we fucking almighty homo sapiens, जो सोच सकते हैं, जो बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिन्होंने देश, राज्य, सिटीज बसा दिए, और जो साले 1 घंटे के अंदर पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। हम अपनी दुनिया को कॉन्कर कर चुके हैं और आगे की ओर अग्रसर हैं, और तकनीकी रूप से भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। बट एट लास्ट हम कंफ्यूज्ड हैं, अकेले हैं, और सही बताऊं तो थोड़े डरे हुए हैं। हम चाहेंगे कि हम इस यूनिवर्स की बायोग्राफी में एक कॉमा बने, ना कि एक फुल स्टॉप। तो हमसे पहले हमारे करोड़ों साथियों की तरफ से और हमारी तरफ से हम आशा करते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए, और हम चाहते हैं आज से हजारों साल बाद जब ये मैसेज आपको मिले तो हम भी यहाँ सकुशल हों। और हाँ, जो भी हो प्लीज वापस जरूर लिखना। यहाँ बहुत अंधेरा है और शायद हम अपनी प्रजाति के आखिरी इंसान बचे। गुड बाय। ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना
चाहिए। जल्दी से लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है बड़ा है। जल्दी से लाइक और शेयर बनता है बेटा, दबा के लाइक और शेयर ठोक दे महाकाल के आशीर्वाद से। लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से, ठोकी दबा